राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की, जो सबके भीतर कण कण में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या नामदान लेने के बाद हम दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं? अगर हमारी प्रगति नहीं हुई तो क्या हम गुरु बदल सकते हैं? अगर हमें कभी झूठा गुरु या कोई धोखेबाज आदमी मिल जाए तो क्या हम किसी दूसरे के पास जा सकते हैं? तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब लेने के लिए हम आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप मुझे सुनने आए, और आप सभी के होने से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कुछ चंद शब्द बोलने के लिए तत्पर हो पाया। अब आप अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इन सत्संग के वचनों को श्रवण करें जी। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, जैसा कि पिछले कल मैंने वीडियो में बताया कि सद्गुरु कौन है, पूरा सद्गुरु कौन होता है, क्या सद्गुरु हमें चुनता है या हम अपने सद्गुरु को चुनते हैं, तो इसके बारे में हमने पिछले कल चर्चा की थी। तो हमने पिछले कल ये जाना था कि सद्गुरु ही अगर हमें चुने तो हम चुने जा सकते हैं। हम नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सद्गुरु कौन असद्गुरु, यानी कौन सच्चा संत है और कौन झूठा संत है, क्योंकि हमारे पास आंखें नहीं है, और हमारे पास आंख ना होने के कारण हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन से व्यक्ति के पास आंखें हैं या नहीं है। हमने ये भी जाना था कि अगर हम सोए हुए हैं तो हम जागे हुए व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते हैं। हमने पिछले कल ये भी जाना कि कभी कभी कुछ गलत व्यक्तियों को भी हम चुन सकते हैं। कोई मोहक व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास प्यारा व्यक्तित्व हो सकता है, चमत्कारिक व्यक्तित्व हो सकता है, उसका हमें काव्य छू ले, बाणी छू ले, उसकी देह की तरंगे छू ले, उसकी आँखों की ज्योति छू ले, तो ये भी संभव हो सकता है वह उपलब्ध ना हुआ हो। क्योंकि पिछले कल मैंने बताया था कि एडोल्फ हिटलर जैसे आदमियों की आंखें में भी बल होता है। तो ये बात है कि अगर कभी हमने कोई गलत सद्गुरु चुन लिया तो क्या करें? हो सकता है कि तुम किसी ऐसे आदमी के चक्कर में आ जाओ जो स्वयं अभी उपलब्ध नहीं था। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुमने कभी किसी गलत व्यक्ति को चुना तो अगर तुम्हारा समर्पण पूरा हो तो तुम ऐसे व्यक्ति के पास भी मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मुक्ति मिलती है समर्पण की पूर्णता से। फिर दोहरा दूं, मुक्ति मिलती है समर्पण की पूर्णता से। मुक्ति किसके प्रति समर्पण हुआ इससे नहीं मिलती। इसीलिए कभी ऐसा हो जाता है कि पत्थर की मूर्ति के सामने अगर समर्पण पूरा हो तो भी मुक्ति मिल जाती है। समर्पण का मतलब है अपने आप को पूरी उस सामने वाले व्यक्ति की रज़ा और भाणे में झोंक देना, या उस परमात्मा की रज़ा और भाणे में झोंक देना। अब पत्थर की मूर्ति है, उसमें भी परमात्मा विद्यमान है। कभी कभी हो जाता है कि पत्थर की मूर्ति के आगे अगर हम पूरी तरह से झुक जाएं तो भी हमें मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कई दफ़ा कई जगह में, जैसे गुरुद्वारे में चले जाएं, वहाँ पर भी हम अपना सर झुकाते हैं, झुकते हैं, सर में रुमाला, साफ़ा या पगड़ी बांधा करते हैं। ऐसे ही हम दरगाहों में जाते हैं, वहाँ पर भी झुकते हैं। मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर भी हम मूर्ति के सामने झुकते हैं। मूर्ति कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी झुकने की कला। तुम कहाँ झुके ये मायने नहीं रखता, तुम झुके पूरी तरह से। तुम्हारा अहंकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पेड़ पौधे, पुरुष, स्त्री, जंगली जानवर या कोई जानवर या पत्थर की मूर्ति क्यों ना हो, अगर तुम पूरी तरह से झुक जाओ तो तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। तुमने एकलव्य की कथा तो पढ़ी होगी, वह पत्थर की मूर्ति के सामने समर्पण करा था,
ना तो गुरु है, ना कोई सदगुरु है, कुछ भी नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, खुद ही गढ़ ली है, अपने ही हाथ से बना ली है। मगर समर्पण पूरा था, समर्पण ऐसा समग्र था, अपने आप को ऐसा सौंप दिया था जितना कि अर्जुन का भी गुरु द्रोण के प्रति नहीं था। इसलिए अर्जुन पिछड़ गया एकलव्य से। गुरु द्रोण को भी चिंता हुई, गुरु द्रोण को भी डर पैदा हो गया, द्रोण को भी जाना पड़ा एकलव्य के पास खिंचा हुआ। और जब द्रोण ने देखी उसकी कला तो चौंक कर रह गए होंगे, हैरान हो गए होंगे। द्रोण खुद कोई सदगुरु नहीं है, द्रोण एक साधारण से राजसेवक है, अति साधारण कहना चाहिए। सदगुरु तो दूर, गुरु कहने की भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु में भी कुछ होता है जो द्रोण में नहीं है। नहीं तो एकलव्य से अंगूठा ना मांगते। एकलव्य से अंगूठा मांगा, इसीलिए मांगा कि एकलव्य की कला देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि उनके सारे शिष्य फीके पड़ गए। ना तो अर्जुन, ना कर्ण, ना दुर्योधन, कोई इस ऊंचाई पर नहीं था। और उनको चिंता हुई कि मेरे राजपुत्र, मेरे शिष्य अगर पीछे पड़ जाएंगे, मोह जगह, जिन पर मैंने इतनी मेहनत की है, जिनके साथ मेरा अहंकार जुड़ा है, मेरी महिमा जुड़ी है, अगर अर्जुन ऐसे पीछे पड़ा रह जाएगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। और ये व्यक्ति आगे निकल गया और इसे मैंने इनकार कर दिया था कि शूद्र है तू, इसलिए तुझे शिष्य की तरह स्वीकार ना करूंगा। ये कोई गुरु होने के ढंग है कि शूद्र कहकर किसी को इनकार कर दिया। जिसने किसी को शूद्र कहकर इनकार किया वह शूद्र ही होगा, ब्राह्मण कैसे होगा। ब्राह्मण तो वह है जो सब में ब्रह्म को देखे, सच्चा ब्राह्मण वही है। बाकी तुम्हारी यहाँ कथा कहानियाँ जो भी कहती हों, पर मैंने जो कथा सुनी है उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अगर तुमने कोई और कथा सुनी हो तो भैया मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं इसी कथा के आधार पर अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ एकलव्य ब्राह्मण है। द्रोण ने इनकार कर दिया, द्रोण ने दुत्कार दिया, भगा दिया, हटा दिया, तो भी उसकी श्रद्धा ऐसी अपूर्व है कि फिर भी इन्हीं के प्रति झुका। ब्राह्मण है और उसका समर्पण ऐसा पूरा है कि पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर, आंसू बहाकर, फूल चढ़ाकर, प्रार्थना करके धनुर्विद्या सीख डाली। धनुर्विद्या का सबसे पारंगत व्यक्ति हो गया। द्रोण को कठिनाई हुई, ये तो हार हो जाएगी बहुत। दुनिया का कहेगी कि जिसको इनकार किया था शूद्र कहकर, तुम्हें इतनी भी समझना थी इसकी संभावना क्या थी। तुम क्या खाक पारखी हो। जिसको हटा दिया था, जिस पत्थर को व्यर्थ कहकर फेंक दिया था, वही मंदिर की मूर्ति बन गया है। तुम क्या खाक पारखी हो। और जिनके साथ तुमने जिंदगी भर मेहनत की, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो कहा उससे कि मुझे दक्षिणा तो दे दो। देखते हो ये कोई गुरु होने के लक्षण है। जिसको दीक्षा नहीं दी उससे दक्षिणा मांग रहे हैं। बेईमानी की भी कोई सीमा होती है। द्रोण बेईमान के बेईमान गुरु है। और दक्षिणा भी क्या मांगी उस भोले निर्दोष आदमी से। उसने कहा, हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास है क्या, जो आप मांगे, जो मेरे पास हो मैं दे दूँ, मैं अपने प्राण दे दूँ। उससे उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि बिना अंगूठे के धनुर्विद्या उसकी व्यर्थ हो जाएगी, बिना अंगूठे के वह धनुर्विद न रह जाएगा। और उस अद्भुत आदमी ने अंगूठा काटकर दे दिया, एक क्षण भी झिझक ना की। ऐसे वह और ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां पाता गया। जिस क्षण उसने अंगूठा काट कर दिया है, समाधि फलित हो गई होगी, मुक्ति अपने आप उतर आई होगी। यह है समर्पण। संदेह इस पर भी न उठाया, इस धोखेबाज आदमी पर भी न उठाया जिसने दुत्कारा था और जो आज दक्षिणा मांगने पर आ गया है उसी मुंह से। थूके को चाटने में जिसे जरा भी शर्म और लज्जा नहीं आई है, इस आदमी को भी अंगूठा काट कर दे दिया, जरा भी संदेह ना किया। यह श्रद्धा है, यह समर्पण है। इस समर्पण में धनुर्विद्या गई तो गई हो, लेकिन आत्मविद्या आ गई होगी। ये मैं कहानी तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं कथाएं कहानियों का प्रयोग क्यों लेता हूँ। मुझे पता है ये कहानियाँ कोई ज़्यादा अर्थ तो नहीं रखती,
परंतु इन कहानियों से हमें सीख बड़ी मिल सकती है। अगर हम एकलव्य जैसा समर्पण कर दें, गुरु सच्चा कि झूठा, इससे क्या फर्क पड़ता है? गुरु बदलने की जरूरत ही क्या है? गुरु जेल में है या बेविचारी है, क्रोधी है, कामी है, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारा समर्पण पूरा है, तुम झुके सो झुके, तो तुम्हारे कारण ही तुम्हारा अगर गुरु गंदा व्यवहार करता हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, तुम्हारे कारण उसका भला हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सी साइंस है। एक दूसरे पर हमारा प्रभाव पड़ता है और वो पड़ता ही रहेगा। अगर गुरु सच्चा नहीं भी है और अगर शिष्य की श्रद्धा सच्ची है, तो भैया शिष्य के कारण गुरु भी पहुंच सकता है। शिष्य के कारण गुरु में भी वही बात हो सकती है, उसमें आत्म बात हो सकती है। शास्त्र कुछ कहते नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ शास्त्र में इतना कि धनुर्विद्या तो चली गई अंगूठे के कटने से, लेकिन आत्मविद्या आ गई होगी। एकलव्य निश्चित ब्राह्मण हो गया, एकलव्य महाज्ञान को उपलब्ध हो गया होगा। ऐसे समर्पण के द्वार से अगर महाज्ञान न आए तो फिर कैसे आएगा? तो मैं तुम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर गलत गुरु या गलत व्यक्ति के प्रति भी समर्पण पूरा हो गया तो तुम चिंता ना करना। समर्पण पूरा चाहिए, लेकिन अहंकार बहुत अद्भुत है। अहंकार ऐसे पूछता है कि यदि हमें महसूस होने लगे कि हम चुनाव में बाजी हार गए, हमें सद्गुरु अच्छा नहीं मिला, तो क्या हम दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं? यही सवाल कल राम भाई ने पूछा था। इसको थोड़ा सोचो। जिस दिन तुमको लगे कि चुनाव में बाजी हार गए हो, उस दिन पहली बात तो ये लगनी चाहिए कि मैंने शिष्यत्व का पूरा गुणधर्म किया नहीं। वह सवाल ही नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि अगर नहीं उपलब्धि हुई तो गुरु गलत है। सवाल ये उठा ही नहीं तुम्हारे मन में कि अगर उपलब्धि नहीं हुई तो मैंने वह सब पूरा किया है जो गुरु ने कहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने समग्र भाव से समर्पण किया है, श्रद्धा की है? क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा श्रम लगाकर साधना की है? जो गुरु ने कहा था उस पर मैं पूरा चला हूँ 100%? अगर हाँ, तुम ये कह सको कि मैं 100% चला हूँ जो गुरु ने कहा था और फिर भी बाजी हार गया हूँ, तो निश्चित गुरु बदल लेना तुम सब। लेकिन जो 100% चलता है उसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 100% चलने से मुक्ति है। तो मेरी बात को ठीक से समझ लो, ज़रा कान खोलकर समझ लेना। गुरु और ना गुरु कोई बड़ा सवाल नहीं है। गुरु तो निमित्त मात्र है जिसके सहारे 100% समर्पण हो जाता है। तुम निमित्त को ज़्यादा मूल्य मत दो। अब जैसे तुमने अपना कोट टांगना हो, कोई भी खूंटी काम देगी, कोई भी किल्ली काम दे देगी। तुम दरवाजे पर लटका दो कोट, तुम कोई अलमारी के कोई भी कोना कतरा होगा वहाँ पर लटका दो, कहीं पे भी लटका दो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसी प्रकार से गुरु तो निमित्त मात्र है जिसके सहारे 100% समर्पण हो जाता है। तुम निमित्त को ज़्यादा मूल्य मत दो। गुरु तुम्हें सत्य नहीं दे सकता, ये बात मेरी ध्यान से सुन लो। नहीं तो एक गुरु ने सारे जगत को सत्य से भर दिया होता। गुरु तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, सत्य दिया लिया नहीं जाता। गुरु तो एक निमित्त है, एक प्रकाशवान निमित्त है, जिसके पास बैठकर तुम्हें पूरे समर्पण की भाव दशा बनाने में आसानी होती है। बस बहाना है तो पत्थर की मूर्ति से भी कभी हो सकता है। अभी बहुत से लोगों ने लड्डू गोपाल रखे हैं, क्या वो पहुँचे? नहीं, मुझे नहीं लगता वो पहुँचे, क्योंकि उनका पूरा समर्पण हुआ नहीं। समर्पण हुआ नहीं तो क्या फ़ायदा उस मूर्ति का? कोई लोहे की होगी, तांबे की होगी, क्या फ़ायदा? अगर तुम उस मूर्ति के ज़रिए उस निराकार परमात्मा तक नहीं पहुँचे तो उस मूर्ति को भी पूजने का क्या फ़ायदा? अगर तुम्हारा अहंकार मिटा नहीं, तुम उस मूर्ति के सामने झुके नहीं, तो जिंदा आदमी के भी सामने तुम क्या खाक झुकोगे? वैसे तो मूर्ति कभी बोलती नहीं है, बात ये भी सत्य है। मूर्ति उपदेश नहीं करती, परंतु एक भक्त के लिए कुछ भी हो सकता है। अपना कोट ही टांगना है, किल्ली न सही दरवाजे पर टांग दिया,
दरवाज़ा ना सही खिड़की पे टांग दिया। कोट टांगने की बात है, अहंकार टांगने की बात है, समर्पित हो जाने की बात है। कभी भी हो सकता है। पत्थर की मूर्ति पर भी अगर तुम लोग पूरा समर्पण कर दो, मंदिरों में जाओ, गिरजा जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जैन मंदिरों में जाओ, बुद्ध मंदिरों में जाओ, कोई भी तुम्हारा जो इष्ट है, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, जिसको भी तुम मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा झुकना ही काफ़ी है। तुम झुको, पूर्णतया झुक जाओ, समर्पित हो जाओ। गुरु सच्चा कि झूठा क्या फर्क पड़ता है, यहाँ मूर्तियों के सामने झुककर व्यक्ति पहुंच जाते हैं। तो पत्थर की मूर्ति से भी कभी हो सकता है। बुद्ध को गए तो 3000 साल हो गए, लेकिन अगर तुम चाहो तो बुद्ध की मूर्ति पर पूरा समर्पण करो तो वही क्रांति घट जाएगी जो बुद्ध के सामने घटी थी। ये मत सोचना कि बुद्ध आएंगे और वो कुछ करेंगे। कोई गुरु कुछ भी नहीं करता है। गुरु की मौजूदगी में सिर्फ तुम्हें आसानी होती है समर्पण करने की, बस इतनी सी बात है। उसके प्रेम में तुम डूब जाते और समर्पण कर पाते। समर्पण हो जाए, महाक्रांति हो जाए। आदमी यही सोचता है कि भूल चूक होगी तो दूसरे की होगी। ये अहंकार का गणित है। अगर मैं अब तक नहीं पहुंचा हूं तो गुरु गलत होना चाहिए, अगर अब तक नहीं पहुंचा हूं तो मैं गलत हूं। ये सवाल ही तुम्हारे सवाल में नहीं आता। और ये तुम्हारी ही भूल चूक नहीं है, ये सभी की भूल चूक है। आदमी उत्तरदायित्व दूसरे पर टालना चाहता है। और तुम लोगों ने किया क्या? और अगर नहीं हुआ तो गुरु जिम्मेवार है, तो गुरु मिथ्या हो गया। और तुम लोग अगर ऐसे ही दूसरे गुरु के पास जाओगे, तुम दूसरे गुरु को भी मिथ्या करोगे, तीसरे को भी मिथ्या करोगे। बहुत से कहते हैं कि हमने 4 गुरु बदले, 5 बदले, अब हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि भाई, मैं तो किसी को शिष्य बनाता नहीं और ना मुझे बनाने की ज़रूरत है। मेरे सत्संग ही मेरा नामदान है। मेरे सत्संगों को सुन लो, सुन सुनकर तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। कुछ समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो भैया मुझे माफ़ करो। मुझे आराम पसंद है, मैं इतने ज़्यादा झंझटों में नहीं पड़ता हूँ। फिर भी कहते हैं कि हमें शिष्य बना लो। तो मैं कहता हूँ, जब तुम 4 गुरुओं के पास अपना अहंकार समर्पित नहीं कर पाए, अहंकार को मिटा नहीं पाए, अपना सर नहीं दे पाए, तो क्या खाक मेरे आगे तुम झुकोगे? कोई फायदा नहीं है। जन्म जन्म से तुम लोग ऐसे ही चल रहे हो। तुम लोग सोचते हो तुमने अब तक गुरु नहीं चुना है। कितने गुरु चुने होंगे और हर बार तो हार गए, तभी तो वापिस आ गए हो। नहीं तो अभी तक मुक्त हो गए होते। जो एक बार जग गया फिर दोबारा वापस नहीं आता। और अनंत अनंत जन्मों में और अनंत अनंत गुरु चुने होंगे, लेकिन हमेशा यही भूल की होगी जो फिर तुम लोग पूछते हो। ये तुम लोगों की बुनियादी भूल होगी, जैसे सभी की यही बुनियादी भूल है। कोई दोष अपने ऊपर नहीं देना चाहता। आदमी हमेशा दोष टालता है। कहते हैं ब्यास का गुरु पूरा आगरा का नहीं, आगरा का पूरा ब्यास का नहीं, हरियाणा का पूरा, कनाडा का पूरा, वृंदावन का पूरा। क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी हमेशा दोष टालता है, और जो दोष टालता है वह दोष से कभी मुक्त नहीं होता। क्योंकि जो दोष स्वीकार ही नहीं करता कि वह मेरा है, वह मुक्त कैसे होगा? अगर कोई गलती स्वीकार न करे कि मेरी ही गलती है, वह क्या खाक मुक्त होगा? कोई कहता है भाग्य के कारण नहीं हो रहा है, कोई कहता है कर्म के कारण नहीं हो रहा है, कोई कहता है करण कराण वाला मालिक है जी, असी की करिए। तो ये है। कोई कहता है पिछले जन्मों के कारण हो रहा है, कोई कहता है भगवान ने लिखा नहीं तकदीर में, इसीलिए नहीं हमें कुछ हो रहा है। फिर लोग बिल्कुल धार्मिक नहीं होते। वह भी इसी तरह की बातें करते हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं आदमी सुखी नहीं है क्योंकि समाज की व्यवस्था गलत है। आदमी गलत नहीं है, समाज की व्यवस्था गलत है, अर्थव्यवस्था गलत है। जैसे अर्थव्यवस्था आकाश से आती है, कौन लाता है अर्थव्यवस्था को? आदमी गलत नहीं है। और आदमी प्रसन्न होता है इस बात को मानकर कि मैं गलत नहीं हूँ। तुम सदा इसी फिक्र में रहते हो कि दोष किसी और पर पड़ जाए। ये दोष को बचा लेने का उपाय है।
जब भी तुम किसी सदगुरु के पास बैठो या किसी व्यक्ति की बातें सुनो, यूट्यूब पे सुनो, तो एक बात स्मरण याद रखना, अगर कुछ ना हो रहा हो तो सोचना क्या मैं कर रहा हूँ, तीर अपनी तरफ लौटाना। विचार ये करना कि जो मुझे कहा गया है क्या वह मैं कर रहा हूँ, जैसा कहा गया है क्या मैं वैसा कर रहा हूँ, शर्तें पूरी की जा रही हैं, साधना कर रहे हो कि बस कुनकुनी कुनकुनी बातें कर रहे हो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं कि बस समर्पण कर दिया, अब आप संभालो। समर्पण क्या कर दिया उन्होंने? अगर उनके समर्पण की परीक्षा लेनी हो तो पता चल जाए कि समर्पण कुछ नहीं किया, बात कर रहे हैं। समर्पण शब्द सीख तो लिया है, अगर उनसे कहो कि कूद जाओ छत से तो वे कूदेंगे नहीं। छत पर जाने के पहले ही वे सोचेंगे कि ये आदमी पागल है, ये कोई बात हुई, हम तो समर्पण कर रहे हैं और ये सज्जन कह रहे हैं छत से कूद जाओ। यहाँ कोई ज्ञान वगैरह होने वाला नहीं है, छत से कूद कर और क्या जान लोगे। समर्पण कहते हैं लोग कि समर्पण कर दिया, अब आप संभालो। वे ये कह रहे हैं कि अगर नहीं संभले तो फिर ख्याल रखना जिम्मा आपका है। आ जाते हैं 2-4-6 महीनों बाद कि 6 महीना हो गया भाई आपके सत्संग वीडियोस को सुनते, समर्पण कर दिया। समर्पण क्या किया है? कुछ भी समर्पण नहीं किया है। आ जाते हैं 6-4 महीने बाद कि समर्पण कर दिया है, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऐसा ही समर्पण करते करते तुम लोगों ने वाकई गुरुओं को भी धोखे दिए हैं। 30-30, 40-40 साल से तुम खाली बैठे हो और बाद में ये कहकर टाल देते हो बाबा कराएगा। बाबा क्या कराए भैया, अभी आत्म ज्योति जगी नहीं रही। जैसे जिम्मा मेरा है, जैसे जिम्मा सदगुरुओं का है, अब उनके संदेह पैदा हो रहा होगा कि ये ठीक गुरु मिला कि गलत, कि किसके चक्कर में पड़ गए हैं। 6 महीने हो गए, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई, पहले रोती रहती थी कि मुझे नामदान लेना है, नामदान लेना है। मैंने बोला चले जाओ भाई, इधर इधर फलाने के पास चले जाओ, बना लेना गुरु उनको, मैं तो नामदान देता नहीं। मेरा तो यही है, अपने भीतर उतरो, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने आप मिल जाएगा। पर तुम लोगों को खुजली लगी होती है, लेना ही लेना है, शब्दों का जाप करना ही करना है, करे जाओ, मुझे क्या। फिर भी ले आते हैं, आ जाते हैं, 2 दिन कुछ करते हैं, कहते हैं मनदीप भाई कुछ हुआ नहीं। होए क्या, क्या हो जाए? लोग कहते हैं 6 महीने लग गए, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा। समर्पण नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम लोग देखते हो दिल्ली में 82 साल की उम्र के बच्चे और 65 साल की उम्र के बच्चे और 75 साल की उम्र के बच्चे और लगे हैं एक दूसरे को मरने मारने में, सब अपने अपने लंगोट कसे कूदे हैं, अखाड़े में पड़े हैं। 82 साल के बच्चे, और मैं उनको मंत्री कहता हूँ, कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई एमएलए है। मगर यही चित्त की दशा है लोगों की। उम्र तो बढ़ जाती है शरीर की, चित्त की उम्र नहीं बढ़ती। चित्त वही बचकाना बना रहता है। कुनकुने प्रयास करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। संतों के पास रहकर भी लोग ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं। आनंद 40 वर्षों तक महात्मा बुद्ध के पास रहा, निकट 24 घंटे, एक दिन साथ नहीं छोड़ा। उसी कमरे में सोया जिसमें बुद्ध सोते थे, उनकी सेवा में रत रहा। मगर भाव उसका वही था कि हो जाएगा उनकी कृपा से। और महात्मा बुद्ध उससे बार बार कहते कि सत्य किसी की कृपा से नहीं होता, तू कुछ कर, तू प्रार्थना कर, अरदास कर, तू ध्यान तो कर। आनंद अब कुछ होश संभाल। वह कहता आप हैं तो मुझे करना क्या, आप है तो सब है। ये भी अगर समग्र हो तो इससे भी घटना घट सकती है, मगर ये भी समग्र नहीं, ये भी केवल औपचारिक है, फॉर्मेलिटी है। ऐसा कहते भर हैं कि आप हैं, ये शिष्टाचार है, ये पूर्ण नहीं है। ये बहाना है बचाने का अपने आप को कि आप तो हैं, बाबा जी तो हैं, आपके रहते सब हो जाएगा। सुनता हूँ मैं सवाल जवाब, यूट्यूब पे आते हैं, कहते हैं आप हैं, आप करेंगे, आप कराएंगे। ये कुछ करना नहीं है, करने से बचना है। महात्मा बुद्ध की जिस दिन मृत्यु हुई, आनंद रोने लगा। रोना स्वाभाविक भी था। 40 साल साथ रहा और अज्ञानी का अज्ञानी,
अंधेरे का अंधेरा, अमाबस की अमाबस पूर्णिमा नहीं हुई। तो बुद्ध ने कहा, तू रोता क्यों है आनंद? उसने कहा, अब आप जाते हैं, अब मेरा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, मेरे रहते 40 साल कुछ नहीं हुआ तो तेरा कुछ खो नहीं रहा है। एक तो बात पक्की ही है, तेरा कुछ नहीं खो रहा है, तेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। 40 वर्ष मेरे साथ रहकर नहीं हुआ तो अब तेरा हर्जा क्या है? मैं रहूं कि ना रहूं, तुझे तो अंधेरे में रहना है, सो तू अंधेरे में रहेगा। और बुद्ध ने कहा, यह भी हो सकता है कि तू ये मुझ पर बहाना करके टाल रहा था, शायद मेरे ना रहने से हो जाए, शायद जब मैं जिंदा ना रहूं तो दायित्व दूसरे को सौंपने की बात खत्म हो गई, फिर दायित्व खुद लेना पड़े, शायद कौन जाने, जरूरी है कि मैं हट जाऊं तेरे लिए तो तुझे हो। और ऐसा ही हुआ। 24 घंटे के भीतर आनंद ज्ञान को उपलब्ध हुआ। बुद्ध की मृत्यु का धक्का भारी था, विश्लेषण किया होगा। 40 साल और मैंने यूं ही गवाए, और महात्मा बुद्ध पुकारते रहे और मैं टालता रहा और मैं कहता रहा, आप तो हैं, आपके रहते सब हो जाएगा, और मैंने कुछ किया नहीं। और आनंद के पीछे बहुत लोग आए और ज्ञान को उपलब्ध होते चले गए। आनंद सबसे बुजुर्ग शिष्यों में एक था, बुद्ध से उम्र में थोड़ा बड़ा भी था, बुद्ध का चचेरा भाई था, राजकुल से था, सुशिक्षित था, लेकिन चूकता गया। बुद्ध के मरते ही जो बैठ गया आंख बंद करके, उसने आंख नहीं खोली। फिर उसने कहा, अब आंख तो तभी खोलूंगा जब भीतर की आंख खुल जाए। 24 घंटे में घटना घट गई जो 40 साल में ना घटी थी। 40 साल कुनकुना कुनकुना चलता रहा। भाप बने पानी तो कैसे बने, 100 डिग्री पर उबलता है। 24 घंटे ना खाया ना पिया ना सोया। अब यह मौका गंवाने का नहीं था। महात्मा बुद्ध छोड़कर चले गए और बुद्ध के जीवन भर का उपदेश कभी सुना नहीं। और बुद्ध मरते वक्त भी कह गए कि आनंद अप दीपो भव, अपना दिया बन। अब तो अपना दिया बन, अब मैं जा रहा हूँ, ये दिया बुझा जिसके सहारे तू सोचता था कि रोशनी हो जाएगी। अब तुझे पता चलेगा कि दूसरों के दियों से रोशनी नहीं होती। अब तुझे अंधेरे का पूरा पता चलेगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम गुरु के साथ चलते हो ऐसे जैसे कि अंधेरी रात में कोई लालटेन लिए हुए एक आदमी तुम्हारे साथ होता है। उसकी रोशनी तुम्हारे रास्ते पर भी पड़ने लगती है। तुम शायद भूल ही जाओ, अपने पास लालटेन नहीं, अपने पास टॉर्च नहीं। फिर एक जगह तो आएगी, एक मोड़ तो आएगा, एक चौराहा तो आएगा जब रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, मौत अलग अलग कर देगी। तो जो रोशनी वाला आदमी होगा जब अपने रास्ते पर मुड़ने लगेगा, तब तुम्हें पहली दफ़ा पता चलेगा भयंकर अंधकार है और मेरे हाथ में कोई भी रोशनी नहीं। ऐसी दशा आनंद की हो गई। बुद्ध तो गए तो दिया बुझ गया, भयंकर अंधकार हो गया। बुद्ध की छाया में, बुद्ध की शांति में, बुद्ध की तरंग में जी रहा था। एक रस बह रहा था, मगर वह रस तो बुद्ध का था, स्वयं का ना था। आज पहली दफा समझ में आया कि मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, कोरा हूँ, रिक्त हूँ, व्यर्थ हूँ, घास फूस हूँ। मेरी आत्मा का कोई जन्म नहीं हुआ। एक चोट पड़ी, क्षत्रिय था आनंद। एक चोट पड़ी, आंखें बंद करके बैठा सो बैठा। उसने कहा, अब उठूंगा नहीं, या तो जानूंगा या जागूंगा या मरूंगा, मगर उठूंगा नहीं। ये दांव पर लगा दिया, सब दांव पर लगा दिया। ये है समर्पण। फिर बिना गुरु के हो गया। महात्मा बुद्ध तो जा चुके थे और हो गया, तो मैं तुम लोगों से यह कह रहा हूं कि महात्मा बुद्ध के साथ रहते ना हुआ और बुद्ध के जाते ही हो गया। क्रांति तुम सबके भीतर भी घटनी है। अगर किसी एक गुरु के पास रहकर तुम्हें ना घटी हो तो जल्दी से गुरु बदलने के बजाय इसकी फिक्र करना कि मैंने किया है जो कहा गया है। हाँ, अगर तुम्हें लगे कि तुमने सब कर लिया जो तुम कर सकते थे और अब कोई और करने को तुम्हारे पास बचा नहीं, ज़रूर गुरु बदल लेना। क्योंकि गुरु थोड़े ही लक्ष्य है। लक्ष्य तो सच को पाना है, सचखंड को पाना है। सचखंड यानी जहाँ पे सत्य है, सत्य वाला खंड, सत्य वाली जगह है। मगर जिस गुरु के पास भी हो,
उसे पूरा मौका दे देना, ये कहने को न रह जाए कि तुमने नहीं किया। बुद्ध के साथ ऐसी घटनाएं घटी। महात्मा बुद्ध जब सत्य की खोज करते थे, बहुत गुरुओं के पास गए। आलार कालाम नाम के गुरु के पास वर्षों रहे, जो उसने कहा किया। उसने ऐसी बातें कहीं जो कोई करने को राजी ना हो, लेकिन बुद्ध ने बेवी की। उसने कहा कि रोज भोजन कम करते जाओ, कम करते जाओ। जब एक चावल का दाना भोजन रह जाए, फिर 2 दाना, फिर 3 दाना, एक एक बार एक एक दिन में बढ़ाते चले जाना। वह भी किया। वर्षों भूखों मरे, शरीर सूखकर हड्डी हड्डी हो गया। इतने निर्बल हो गए कि नदी में स्नान करने उतरे थे, तो वह नदी कोई बहुत भारी नदी नहीं है। नदी बिल्कुल छिछली है। निरंजना कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, रूखी सूखी सी नदी है। उसमें उतरे थे स्नान करने को, लेकिन उस नदी की धार इतनी थी, कमज़ोर इतने हो गए थे कि बहने लगे। चढ़ न सके घाट पर। इतने कमज़ोर हो गए थे कि झाड़ की जड़ पकड़कर लटके रहे, हड्डी हड्डी रह गए थे। सारा मांस विलीन हो गया था। जो भी जिसने कहा पूरा किया। एक दिन अलार कलाम ने देखा कि जो भी मैंने कहा पूरा किया। अलार कलाम ने कहा, बस तू कहीं और जा, तू मुझे छोड़। मैं जो दे सकता था दे दिया, जो मेरे पास था तुझे बता दिया। इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे पास सीखने को अब और बचा नहीं, सिखाने को और बचा नहीं। जितना मेरा बोध था उतना मैंने तुझे दिया। अब तू जा, तू कहीं और खोज, तू कोई और गुरु खोज। और अगर किसी दिन तुझे सत्य मिल जाए तो मुझे याद रखना, मुझे अगर खबर ज़रूर करना। मुझे अभी मिला नहीं, मैं खुद ही खोज रहा हूँ। जब शिष्य इतना समग्र होता है तो झूठा गुरु या मिथ्या गुरु को भी बोध होगा। शिष्य की समग्रता उसको तो जगाएगी ही, अगर मिथ्या गुरु के पास रहा तो मिथ्या गुरु को भी जगाएगी, नकली गुरु को भी जगाएगी। समग्रता का ऐसा गुण है, समग्रता में ऐसी ज्योति है। बुद्ध ने उसे भी चौंका दिया। उसे भी तो पीड़ा होने लगी, उसे होने लगी होगी कि वह बेचारा इतना कष्ट पा रहा है। जो मैं कहता हूँ करता है। और आए थे बहुत लोग, उनके साथ एक सुविधा थी, वे करते ही नहीं थे। इसीलिए कभी ये सवाल उठता ही नहीं था, इसने तो सब किया। पीड़ा होने लगी होगी आलार कलाम को भी, कांटा चुभने लगा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। दया आने लगी होगी, इस व्यक्ति के निर्दोष समर्पण पर प्रीति उमगने लगी होगी। खुद भी जागा होगा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने खुद शास्त्रों से पढ़ लिया है, और मैंने शास्त्रों से जो पढ़ लिया है वही करवा रहा हूँ। मेरा स्वयं का अनुभव नहीं है तो क्षमा मांगी। अगर शिष्य संपूर्ण हो तो शायद गुरु गलत हो तो क्षमा मांगे, शायद उसका बोध आए। तो तुम जागो, अपनी पूरी चेष्टा करो जागने की। हाँ, अगर तुम्हें लगे कि नहीं मेरे सब करने से कुछ नहीं हुआ तो ज़रूर गुरु को बदल लेना, क्योंकि गुरु को पकड़ रखना कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा को पाना है। गुरु द्वार बने तो ठीक, दीवार बन जाए तो रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी मत सोचना कि तुमने गद्दारी की। गद्दारी का भाव भी तभी उठता है जब तुमने गुरु का कहा कुछ किया ना हो और छोड़कर चले गए। अगर उसका कहा सब किया तो गद्दारी का भाव उठेगा ही नहीं। क्या करोगे? शायद हमारा तालमेल नहीं बैठता, और तब भी मन में ये मत सोचना कि गुरु गलत है। इतना ही जानना कि हमारा तालमेल नहीं बैठा, उसकी विधि मेरे काम नहीं पड़ी। इससे ज़्यादा मत सोचना, इससे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन जाने वह ठीक हो, कौन जाने वह गलत हो, ये वह जाने, तुम्हें क्या लेना देना है। नहीं तो अहंकार इस तरह के निर्णय लेने लगता है, और अहंकार से मुक्त होना है। समर्पण का अर्थ अहंकार से मुक्ति। मैंने भी बहुत सारी विधियाँ की, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, किसी ने कुछ कह दिया वो किया, कोई यूट्यूब पर वीडियो देख ली ये किया, कोई किसी गुरु को सुना, कोई उसको सुना, कोई इसको सुना, और जब पाया तो मैंने पूरा समर्पण करके ही पाया। ये भी कहना बड़ी गलती बात होगी कि मैंने पाया। मैंने कुछ भी नहीं पाया, मुझे बस प्रसाद रूप में दे दिया गया। बस समर्पण हुआ
और मुझे मिला परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश के बाद ही मिला। मेरा समर्पण कहना भी बड़ी ही गलत बात होगी। ये कहना चाहूँगा कि जब समर्पण हुआ तभी वो आया। समर्पण हो जाने से अहंकार से मुक्ति हो जाती है। हृदय कहीं डोलने लगे, कहीं हृदय बुद्धि के विपरीत जाने लगे, जाने देना। छोड़ा था जिसे पहले पहल तेरी नज़र ने, अब तक है वो एक नगमा ए बेसाज ओ सदा याद। और जो पहली दफ़ा हृदय को छेड़ा जाता है वह फिर कभी भूलता नहीं, अगर तुम हृदय को छेड़ने दो। छेड़ा था जिसे पहले पहल तेरी नज़र ने, छेड़ा था जिसे पहले पहल तेरी नज़र ने, अब तक है वो एक नगमा ए बेसाज ओ सदा याद। बिना साज का, बिना बीणा के संगीत उठ जाता है, बिना बीणा के कोई स्वर भीतर पहुंच जाता है, वह फिर कभी भूलता नहीं, वह मील का पत्थर हो जाता है। क्या जानिए क्या हो गया अरबाबे जुनू को, मरने की अदा याद न जीने की अदा याद। किसी के पास बैठकर ऐसा हो जाए कि न जीने की सुध रहे न मरने की सुध रहे, तो फिर संकोच मत करना, फिर गणित मत बिठाना, फिर सरक जाना चुपचाप उस जाल में, क्योंकि वही जाल तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। वो कौन है कि जो सरे मंजिल पहुंच सका, धुंधले से कुछ निशान नजर आके रह गए। मिटने की तैयारी चाहिए, पहुंचते पहुंचते तुम मिट जाओगे। धुंधले से निशान नजर आके रह गए, बस कुछ धुंधले से निशान। जैसे जैसे चलने लगोगे वैसे वैसे मिटने लगोगे। पहुंचने का मतलब ही यही है। वह घड़ी जब पूरे मिट गए, धुआं बिखर गया, बस अहंकार धुआं है और कुछ भी नहीं। और जहां धुआं बिखर गया वहीं ज्योति जलती है निर्धूम। कुछ दागे दिल से थी मुझे उम्मीद इश्क में, कुछ दागे दिल से थी मुझे उम्मीद इश्क में, सो रफ्ता रफ्ता वो भी चिरागे सहर हुआ। धीरे धीरे दिल भी, दिल के घाव भी, दिल की पीड़ा भी बुझ जाती है, जैसे सुबह का दिया सुबह होते होते बुझ जाता है। सो रफ्ता रफ्ता वो भी चिरागे सहर हुआ। एक दिन दिल भी बुझ जाता है, सब बुझ जाता है। और जब तुम्हारा सब बुझ जाता है तब परमात्मा का अवतरण होता है। शुरुआत होती है बुद्धि के बुझने से और अंत होता है हृदय के बुझने पर। और इसीलिए तो उसकी तस्वीर कोई नहीं खींच पाता। जो पहुंच गया वह भी उसकी तस्वीर नहीं खींच पाता। अरसा ए हस्न कहाँ, ये दिले बर्बाद कहाँ, वो भी छोटा सा है टुकड़ा इसी वीराने का। उसकी तस्वीर किसी तरह नहीं खींच सकती, शमा के साथ तल्लुक है जो परवाने का। अब शमा अगर परवाने को पुकारे, शमा दिखाई पड़ जाए परवाने को, तो परवाना चला उड़ा। ऐसा एक तल्लुक है। ऐसी ही घटना घटती है गुरु और शिष्य के बीच। गुरु है शमा, शिष्य हो जाता है परवाना। खींच चलता, मगर ध्यान रखना परवाने का जाना शमा की तरफ, अपनी मौत की तरफ जाना है। परवाना तो जलेगा शमा में, राख हो जाएगा, राख होकर भी शमा हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई परवाने से कहे कि शमा की तस्वीर बना दो तो ना बना पाएगा, क्योंकि शमा तो जान ही तब पाता है जब मिट जाता है। जब स्वयं नहीं रहता तब क्षमा को जान पाता है, और जब तक स्वयं रहता है तब तक क्षमा को ना देखा है ना जाना है। देखते ही तो दीवानगी आ जाती है। इसलिए सदगुरु की भी कोई तस्वीर नहीं खींच पाता है। ऊपर ऊपर के लक्षण लिखे जाते हैं, भीतर की तस्वीर नहीं खींचती। और ना कोई परमात्मा की तस्वीर कभी खींच पाता है। बाहर बाहर की बातें होती हैं, जानने वाले मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्या कहें कैसे कहें। जगजीवन जी कहते हैं ना बार बार, कुछ कहते नहीं बनता, कुछ बताते नहीं बनता, जान तो लिया जनाते नहीं बनता। शास्त्रों में तो सब ऊपर के लक्षण दिए हैं। ऊपर के लक्षणों से मत चलना, नहीं तो तुम बुद्धि के घेरे में ही आबद्ध रहोगे। और बुद्धि बंधन है, बुद्धि जंजीर है। तोड़ो इस जंजीर को, नाचने दो हृदय को, गाने दो हृदय को,
मुक्त भाव से, जरूर सद्गुरु मिल जाएगा। सद्गुरु सदा मौजूद है। प्यासा कोई हो, सरोवर सदा मौजूद है। लेकिन सरोवर प्यासे के पास नहीं जाते, क्षमा परवाने के पास नहीं जाती, परवाने को क्षमा के पास आना पड़ता है। यद्यपि जब परवाना क्षमा की तरफ आता है तो क्षमा के खींचने के कारण ही आता है। ये बात भी मेरी याद रखना। एक और प्रश्न लिखा गया है कुसुम बहन द्वारा कि तेरे द्वार खड़ी भर दे रे झोली। देखो कुसुम बहन, झोली भरी है, झोली खाली नहीं है। आंख खोलो और देखो, झोली भरी नहीं जानी है। झोली तुम भरी ही लेकर आए हो, झोली सदा से भरी है। संपदाओं की संपदा तुम्हारे भीतर है, साम्राज्यों का साम्राज्य तुम्हारे हृदय में छिपा है। सब जो तुम्हें चाहिए तुम्हें दिया ही हुआ है, तुम्हें मिला ही हुआ है। रत्ती भर भी जोड़ना नहीं है, ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, सिर्फ जागना है। और जागते ही क्रांति घट जाती है। तो कुसुम बहन ये तो मत पूछो कि झोली भरूं तेरी। अगर कोई झोली भर सकेगा तेरी तो कोई फिर से खाली भी कर सकता है, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ जगा सकता हूँ और जागते ही तुझे दिखाई पड़ेगा कि तेरी झोली सदा से भरी है, कभी खाली थी ही नहीं। क्योंकि परमात्मा से क्षण भर को हमारा संबंध नहीं टूटता है। हम भूल जाएं उसे, वह हमें नहीं भूला है। हम पीठ कर लें उसकी तरफ, लेकिन उसने हमारी तरफ मुंह रखा है। हम विमुख हो जाएं, वह हमारे सदा सन्मुख है। नहीं तो हम जिएंगे कैसे? वही तो डालता है श्वास, वही तो प्राणों का तार खींचता है, वही तो धड़कता है हृदय में, वही तो डालता है श्वास, वही तो हमारा जीवन है। परमात्मा हमारे जीवन से भिन्न तो कोई नहीं है, भिन्न तो कुछ नहीं, लेकिन इसे जानने के लिए, जागने के लिए कुछ प्रक्रिया समझनी होगी। संसार में जो भी पाना हो दौड़ने से मिलता है, और अंतरतम में जो भी पाना हो वह रुकने से मिलता है। संसार में कुछ पाना हो विचार करने से मिलता है, श्रम करने से मिलता है, कर्म करने से मिलता है। अंदर कुछ पाना हो, भीतर कुछ पाना हो, निर्विचार होने से मिलता है, अकर्म की दशा में मिलता है। क्योंकि भीतर पाना नहीं है, पाया ही हुआ है। विचारों के कारण पता नहीं चलता है, विचारों की भीड़ में शोरगुल में खो जाता है। निर्विचार होते ही तत्क्षण चकित होकर पाया जाता है कि हम किसको खोजते थे, क्यों खोजते थे, हम कहाँ कहाँ भटके, और जिसे हम खोजते थे वह खोजने वाले में छिपा बैठा है। राह यह पराई है, भटके इन कदमों के साथ साथ मेरे ये बाबरी अंधेरे में साथ चली आई है। भूखे ये पाँव रहे, प्यासे ये पाँव रहे, जाने किस ओर तक कहाँ से ये पाँव रहे, और रुके पाँव नहीं और मिला गाँव नहीं। पाँव के आंसू थे, मिट्टी का आंचल था, स्नेह भरी गोद राह की कितना संवल था। सुबह मुँह अंधेरे से रात मुँह अंधेरे तक, रुके कहीं पाँव नहीं और मिला गाँव नहीं। पाँव के साथ सिर्फ राह भटकाई है, दिन भर की क्रांति और क्लांति की कमाई है। राह यह पराई है, जिन रास्तों पर भी तुम चल रहे हो सब पराए हैं, सब दूर ले जाने वाले हैं। सब खोज तुम्हें अपने से दूर ले जा रही है। रुको तो गांव अभी मिले, इसी क्षण मिले। गांव तुम्हारे भीतर बसा है, मालिक भीतर बैठा है। मत मुझसे मांगो, मांगने में ही भूल हो जाती है। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन जाकर मैंने पाया है कि पाने को कुछ है ही नहीं। यही संकेत तुम्हें देता हूँ, जागो और पालो। भूखे ये पाँव रहे, प्यासे ये पाँव रहे, जाने किस ओर तक कहाँ से ये पाँव रहे, और रुके पाँव नहीं और मिला गाँव नहीं। गाँव मिल सकता है अभी, इसी क्षण। कुसुम, पाँव रुकने चाहिए, विचार के पाँव, वासना के पाँव, पाँव रुकने चाहिए, सब तरफ के पाँव रुकने चाहिए। यही ध्यान है। बैठ जाना चुप, मौन, बैठ जाना शांत, निर्विचार,
डूब जाना अंतर में, भूल जाना बाहर को, और किसी दिन किसी शुभ घड़ी में खजाना खुल जाता है। किसी शुभ घड़ी में, किसी शुभ मुहूर्त में राजाओं का राजा भीतर ही उपलब्ध हो जाता है, और तब फूल ही फूल है, तब जीवन सुगंध ही सुगंध है, सुगंध ही सुगंध है, फिर फूल ही फूल है, फिर जीवन सुवास ही सुवास है। नहीं कहीं जाना है, नहीं कुछ पाना है, बस अपने में आना है। ये सत्य आंख खोलकर नहीं देखा जाता, यह सत्य आंख बंद करके देखा जाता है। कछुए की तरह सिकुड़े रहो, सारी इंद्रियों को शिथिल छोड़ दो, द्वार दरवाजे सब बंद कर दो, बाहर को भूल भाल जाओ। न अतीत रह जाए न भविष्य, बस यही क्षण, और इस क्षण में डुबकी लगा लो, और अंतरतल गहराई है और वो मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा कि कृष्ण का नाम ही सुना है, शिव को जाना भी नहीं, परंतु जब से श्वास क्रिया कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों लगा कि जब मेरे अंदर कुछ उठता है तो ये शिव का नृत्य हो रहा है, और यही की मधुर आवाज़ कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ है। जब चौकड़ी मारकर बैठता हूँ, सांस क्रिया के बाद चुपचाप मौन होकर बैठता हूँ, तो एकदम से ऊपर कुछ रीढ़ की हड्डी में उठता हुआ महसूस होता है। बिना पहचान के ऐसा आभास क्यों हुआ? देखो मेरे मित्र, सभी नृत्य कृष्ण का नृत्य है, सभी धुन कृष्ण की धुन है। कृष्ण तो प्रतीक है, नृत्य असली बात है। नाच तुम्हारे भीतर खिलने लगेगा तो सुनी हुई बात कृष्ण के नृत्य की अचानक सार्थक हो जाएगी। अचानक उसका अर्थ तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा। गीत तुम्हारे भीतर खुलने लगेगा तो अचानक तुमने सुना है कृष्ण की बांसुरी की टेर, उसकी बात ही सुनी है, मगर जब तुम्हारे भीतर टेर खुलने लगेगी और तुम्हारे भीतर पुकार उठने लगेगी तो तुम्हें वही प्रतीक याद आएगा जो सुना है। स्वाभाविक, ऐसा किसी ईसाई को नहीं होगा, ऐसा किसी जैन को नहीं होगा। जैन भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको कृष्ण की टेर नहीं सुनाई पड़ेगी, उनको शिव का नृत्य नहीं दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे जो कुछ खुद को राधा स्वामी कहते फिरते हैं उनको भी ये कुछ नहीं पता लगेगा। वह प्रतीक उनके भीतर नहीं है। नृत्य तो उनके भीतर भी होगा, स्वर उनके भीतर भी जागेगा, मगर उस स्वर को प्रकट करने वाला प्रतीक उनके पास नहीं है। अब जैसे तुम देखते होगे मील के पत्थर, दिल्ली 22 किलोमीटर, चंडीगढ़ 100 किलोमीटर, तो इन पत्थरों के रंग ढंग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। तो उसी प्रकार से हर संप्रदाय में अलग अलग ढंग से उनको प्रतीक कहा जाता है। तुमने सुना है तुम्हारे पास प्रतीक है, इसीलिए प्रतीक एकदम जीवंत हो उठा। इससे चौंको मत, इससे कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृति में एक संस्कार है, अनुभव हुआ, अनुभव ने संस्कार सजग कर दिया, लेकिन शुभ हुआ। सब प्रतीक प्यारे हैं, मगर प्रतीक तभी प्यारे हैं जब उनका अर्थ तुम्हारे भीतर फले। घर में बैठे हो कृष्ण की मूर्ति लगाए कि तस्वीर लटकाए, इससे कुछ भी ना होगा। तुम्हारे भीतर नाच उठे तो कुछ हुआ। घर में बैठे हो महावीर की प्रतिमा बिठाए, इससे कुछ भी ना होगा। जब तुम्हारे भीतर सब स्थिर हो जाएगा महावीर जैसा निस्तरंग, अब जैसे तुम्हें ये हुआ, ऐसे ही विपस्सना ध्यान में किसी जैन को अचानक महावीर की याद आ जाएगी, उनकी प्रतिमा आ जाएगी। हिंदू के पास वैसा प्रतीक नहीं है। सब धर्मों ने प्रतीक चुन लिए हैं, और मैं तुम्हें यहाँ जिस वातावरण में प्रवेश दे रहा हूँ, इन सत्संग वीडियोस के माध्यम में इन इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहा हूँ, ये सारे धर्मों का वातावरण है। ये किसी एक संप्रदाय का चैनल नहीं है। इस मंदिर में ये जो चैनल है, चैनल रूपी मंदिर है, सब द्वार खोले हैं। एक तरफ से ये मस्जिद है, एक तरफ से ये मंदिर है, एक तरफ से गिरजा है, एक तरफ से गुरुद्वारा है, एक तरफ से चैत्यालय है। इन सब द्वारों से मंदिर में प्रवेश संभव है। यहाँ जब कोई मस्त हो जाएगा इस चैनल पे, अगर उसके पास कृष्ण का प्रतीक है तो अचानक उसे समझ में आएगी पहली दफ़ा बात कृष्ण के रास की,
और अगर किसी ने मीरा को प्रेम किया है तो नाचते में उसे मीरा की याद आ जाएगी, मीरा के भजन गूंज उठेंगे। किसी ने चैतन्य को प्रेम किया है, अचानक उसे लगेगा कि चैतन्यमय हो गया। किसी ने महावीर को चाहा है, महावीर की परंपरा में पैदा हुआ है, महावीर का प्यारा प्रतीक उसके मन में बैठा है। मौन जब सधेगा, सब स्थिर जब होगा, तब उसे लगेगा कि आज जाना। बहुत गया जैन मंदिरों में, बहुत की पूजा, बहुत चढ़ाए चावल, बहुत झुका, लेकिन आज दर्शन हुए, आज अपने भीतर दर्शन हुए। यहाँ तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो मुझे सुनते हैं। इस चैनल पर सारी जातियों के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, राधा स्वामी हैं, गैर राधा स्वामी हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई किसी देश का है, कोई किसी देश का है, सारे प्रतीकों के लोग हैं। ये बड़ी समृद्ध जगह है यूट्यूब चैनल। सातों रंग यहाँ है, यहाँ पूरा इंद्रधनुष है। और मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे सभी प्रतीकों में लीन होने लगो। कृष्ण का ही प्रतीक क्यों रहे, महावीर का प्रतीक भी जुड़ जाए, बाबाजी महाराज का प्रतीक भी जुड़ जाए, बुद्ध का प्रतीक भी जुड़ जाए, क्योंकि ध्यान की अलग अलग स्थितियों में सारे प्रतीकों के अर्थ हैं। ध्यान में मस्ती भी आती है, बांसुरी भी बजती है, मौन भी छा जाता है, शून्य भी प्रकट होता है। ध्यान के बड़े चढ़ाव हैं, बड़े पड़ाव हैं, अलग अलग अर्थ अलग अलग पड़ावों पर खुलते हैं। धर्मों ने एक एक पड़ाव को पकड़ लिया है। मैं तुम्हें पूरी यात्रा देता हूँ। इस यात्रा में सब पड़ाव आते हैं, सब तीर्थ आते हैं। इस यात्रा में काशी आती है, काबा आता है, कैलाश आता है और गिरनार भी, जेरूसलम भी। हम एक विश्व यात्रा पर निकले हैं, तो तुम अपने ही प्रतीकों में मत बंधे रह जाना। तुम धीरे धीरे अपने मन को खोलो और प्रतीकों को भी अपने निकट आने दो। तुम औरों के प्रतीक भी सीखो और समझो, क्योंकि जितने प्रतीक तुम जानोगे उतने ही तुम्हारी भाषा समृद्ध होगी, तुम्हारा भाव समझने में आसानी होगी। अच्छा हुआ पहली बार चोट पड़ी, अब के इस मौसम में कोयल आज बोली है पहली बार। टूसों को उमगे कई दिन हो गए, टेसू को सुलगे कई दिन हो गए, अलसी को फूले कई दिन हो गए, बोरों को महके कई दिन हो गए। झपटी पछिया दरक गए केलों के पात, लेते ही करवट तेजाब की फुहारें, छिड़कने लगा सूरज मुँह बादियाँ कलियों ने, देखती रह गई निठुराई के खेल, चुपचाप कलमुही भर गया जी, जोरों से फूंक पड़ी। अब के इस मौसम में कोयल आज कूक पड़ी पहली बार। अच्छा हुआ तुम्हारे भीतर कोयल पहली दफ़ा बोली है, तुम धन्य भागी हो। अब इसे सुने जाना, ये तो गीत की शुरुआत है, अंत नहीं। ये तो पहला कदम है, अभी बहुत होने को है, इस पर ही अटक मत जाना। जैसे कृष्ण आए और शिव आए, ऐसे ही आने दो बुद्धों को भी, महावीरों को भी, क्राइस्ट को, लाउत्सु को, जरथुस्त को भी आने दो। सबको भरने दो अपना अपना रंग तुम्हारे प्राणों में। सबको अवसर दो, सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। और जैसे जैसे ये प्रतीक आत्मसात होते जाएंगे, वैसे वैसे दृष्टि बदलेगी और सृष्टि बदलेगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एक बार भीतर जलने लगे रोशनी, सब तरफ फिसलने लगेगी। पीपल के पत्तों पर सारा जगत एक अपूर्व सौंदर्य से भर जाता है। जब तुम्हारे हृदय में संगीत का जन्म होता है, सब तरफ प्रार्थना उठने लगती है, भजन होने लगता है पैदा। भजन वह नहीं है जो तुम आयोजन से करते हो, भजन वह है जो बिना किसी आयोजन के अचानक तुम्हें पकड़ लेता है, मथ जाता है जैसे झंझावात पकड़ ले। जैसे आए एक तूफान, आए एक आंधी और तुम्हें पकड़ ले और तुम उड़ चलो और तुम्हें पंख दे दे। फिर वर्षा आए तो प्रणाम, सर्दी आए तो प्रणाम, धूप उगे तो प्रणाम, फिर नमन तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा सब तरफ मौजूद है। हर जगह देखो कृष्ण नाच रहे हैं। जो मोर नाचने लगे, और मोर नाचता है और कौन है? याद करो वे मोर पंख जो कृष्ण के मुकुट पर बंधे हैं। नाचा मोर और कृष्ण नाचे। पीपल का दरख्त चुपचाप खड़ा होता है सन्नाटे में,
पत्ता भी हिलता नहीं, बुद्ध खड़े हैं। तुम्हारी आंख जरा खुलने लगे तो ये सारी प्रकृति धीरे धीरे परमात्मा में रूपांतरित होने लगती है, और जहां उठाओ कदम वही पवित्र भूमि है। जिस तरफ रखो आंख वही परमात्मा के दर्शन है। फिर झुकता है मन, फिर प्रणाम, फिर अभिनंदन, पल पल, श्वास श्वास, हृदय की धड़कन धड़कन में नमन। ऐसी भाव दशा को ही मैं भक्ति कहता हूँ। ऐसी भाव दशा बढ़ते बढ़ते एक दिन भगवत्ता बन जाती है। इससे कम पर राजी नहीं होना है। भक्ति को भगवत्ता तक ले चलना है। भक्ति के बीज को भगवत्ता का फूल बनाना है। और तुम समर्थ हो, प्रत्येक समर्थ है, और तुम्हारा ये स्वरूप सिद्ध अधिकार है। अगर तुम चूको तो तुम्हारे सिवाय और कोई जिम्मेवार नहीं। चूको तो तुम्हारी ही भूल है, पालो तो कुछ विशेष तुमने पाया नहीं। जो सहज ही मिलना था वही मिल गया है। परमात्मा को चूकना बड़ी विशेष कला है, परमात्मा को पाना इतनी विशेष कला नहीं। परमात्मा को पाना सहज बात है, क्योंकि हमारा स्वभाव है। परमात्मा को तुम चूक रहे हो, यही चमत्कार है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि कैसे तुम चूके चले जाते हो। सब तरफ जो भरा है, सब तरफ से जो आ रहा है, सब तरफ से तुम्हें घेरे है। बाहर और भीतर जो उमगा पड़ा रहा है, उससे तुम कैसे चूक रहे हो। मगर हो जाता है ऐसा। सागर में मछली हो तो पता नहीं चलता उसे सागर का। ऐसे ही हम परमात्मा में, और हमें परमात्मा का पता नहीं चलता है। सत्संग में पहली बार तुम्हें धीरे धीरे रस की बूंद बूंद पड़नी शुरू होगी, बूंदाबांदी होगी। फिर तो मूसलाधार होने लगती है वर्षा। तुम जैसे जैसे तैयार होने लगते हो, जितने को लेने की तुम्हारी तैयारी होने लगती है, उतना ज़्यादा परमात्मा तुम में बहने लगता है। तुम्हारे पात्र के अनुकूल सदा तुम में भरने को परमात्मा राजी है। ये पहली कूक पड़ी, ये तुम्हें कृष्ण का थोड़ा सा आभास हुआ, शिव का थोड़ा सा आभास हुआ। यहीं रुक मत जाना, बढ़ने दो, फैलने दो, पूरे आकाश को घेर लेना है। सारे धर्म तुम्हारे हैं, सब कुरानें, सब बाइबलें, सब राधा स्वामी शास्त्र, सब वेद तुम्हारे हैं। और अगर तुम राजी हो, हिम्मतवर हो, और छाती तुम्हारी बड़ी है, तो एक दिन तुम वेद को जगते देखोगे, एक दिन कुरान को उठते देखोगे। अगर वेद ही जागा तो आदमी गरीब रह गया, क्योंकि कुछ है जो वेद में है और कुछ है सौंदर्य जो कुरान में है। जिसके भीतर दोनों जगे वह धन्य भागी, और जिसके भीतर धम्म पद भी उठा और महावीर की वाणी भी गूंजी, उसका तो कहना क्या। मनुष्य को हमें घोषणा देनी है कि सारी मनुष्यता का पूरा अतीत, पूरा इतिहास हमारी वसीयत है। संकीर्ण ना होना, कृष्ण को ही पकड़कर मत रह जाना, अन्यथा नाच तो जान लोगे लेकिन महावीर की शांति से वंचित हो जाओगे। महावीर को ही पकड़कर मत रह जाना, अन्यथा शांति तो जान लोगे लेकिन तुम्हारे पैर में घूंघर ना बंधेंगे, बांसुरी ना बजेगी। सब सुंदर है, किसी क्षण में मौन और किसी क्षण में मुखर गीत, सब सुंदर है। सर्वांगीण का स्वीकार, सर्व का स्वीकार धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता, नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अंतस में उतरा करो, ध्यान किया करो, भजन सिमरन किया करो, श्वास क्रिया किया करो। भजन सिमरन क्या है? भजन सिमरन है, भजन सिमरन के दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए, और सबसे पहले शर्त यह है कि तुम्हारा शरीर हिले डुले नहीं। बिना शरीर को हिलाए डुलाए या तुम चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ और ये शब्दों का जाप करना शुरू कर दो। करते 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 तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। तुम्हारे मन में एक ही लाइन चलेगी, जो भी तुम जपते हो अपने सद्गुरुओं के द्वारा दिया गया मंत्र। इसके बाद दूसरा कदम, शब्द धुन को सुनना। शब्द धुन को सुनना, प्रकाश को देखना। दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रखना है, शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखते जाना है। ख्याल रहे उस वक्त किसी भी सद्गुरु को ध्यान नहीं लाना है, कोई अरदास प्रार्थना कुछ भी नहीं करना है। शब्द धुन को सुनते समय या दूसरी भाषा में भजन कहते हैं, तब यही सब करते जाना।
बिल्कुल कोई भी विचार, कोई भावना, कोई अरदास, कोई प्रार्थना, कोई किसी गुरु की शक्ल नहीं आनी चाहिए। इसको हम कहते हैं भजन। और ये दोनों चीज़ें मिलके हो जाती हैं भजन और सिमरन, या सिमरन और भजन, इसको ही कहा जाता है। इससे भी तुम भीतर पहुंच सकते हो। और दूसरी जो विधि है मैं बताया करता हूँ, श्वास क्रिया की विधि, कि तुम लंबे लंबे श्वास लेना शुरू करो। जब लंबे लंबे श्वास लोगे, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, जब पूरा पेट और फेफड़ा भर जाए तो मुंह से एकदम से सांस को निकाल देना है। ये कोई योग प्राणायाम नहीं है। सारा दिन तुम सांस लेते हो, तुम्हारी सांस बल हल्की हल्की आती है, गहरी सांस तुम लेते नहीं हो। तो ये बस सांस को लंबा करते जाना है। चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, कुर्सी पे, सोफे पर, जहां मर्जी आपने बैठना हो बैठ जाएं। उसके बाद लंबे लंबे सांस लेनी है। उसके बाद क्या करना है, 10 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट जब तुम ये कर लो, उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठ जाना है, बिना हिले डुले। इससे आपको शब्द धुन भी सुनाई देगी, कानों में टी टी साए साए सीटी जैसी आवाज़ भी सुनाई देगी। इससे आपको दोनों आंखों के मध्य में प्रकाश भी दिखाई देगा। और कोई डिप्रेशन में रहता हो, नींद ना आती हो, किसी का दिमाग कम चलता हो, किसी के बच्चे पढ़ाई में तेज़ नहीं हो, डिप्रेशन में रहते हो, ज़्यादा बोझ है, वो बच्चे भी कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे से लेकर जितनी मर्जी उम्र का बूढ़ा है जो सक्षम है वो कर सकता है। इस प्रक्रिया को कौन नहीं कर सकता? इस प्रक्रिया को प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती। दिल की बीमारी है जिनको और सांसों की बीमारी है, वो थोड़ा करके देखें। अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी हो एक बार करने से, तो उसके बाद वो कभी ना करें। सिर्फ चुपचाप मौन होकर बैठ जाएं, दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रखें, सहजता से आंख बंद करें। वे चुपचाप मौन होकर बैठ सकते हैं, या आप अपने सदगुरु द्वारा दी गई पद्धति को अपना सकते हैं। ये सांस क्रिया कोई भी कर सकता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद करें या खाना खाने के 1 घंटे पहले कर लिया करें। किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, जैसी आपकी मौज है वैसा कर सकते हैं। तो ये थी सांसों की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया विजय शर्मा जी द्वारा मुझे बताई गई थी। उनका यही हुक्म था कि इसको सारी दुनिया में फैला देना, क्योंकि मुझे फ्री में मिली थी। मुझे कोई इसके लिए चार्ज नहीं था, इसीलिए मैं फ्री में बांट रहा हूँ। मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। जो मुझे हुक्म है मैं पालना कर रहा हूँ। और अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। और आप जी या जो भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, ध्यान से सुने, समझकर सुने। 50-60 वीडियोस को अवश्य सुने। हर आपकी समस्या का समाधान दिया गया हो। चाहे आपकी कोई गृहस्थ की समस्या है, शारीरिक, मानसिक कोई बीमारी हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक समस्या हो, हर समस्या का समाधान मेरे ख्याल से मैंने दे दिया है। फिर भी कोई बचे, कमेंट सेक्शन में लिख देना, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च कर लें मालिक की मौज, तो वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप है मालिक की मौज सत्संग का, वहाँ पे प्राइवेट डिस्कशन में ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी कई सारे प्रश्नों को मैं लिख कर बता दिया करता हूँ, लिख कर ही जवाब दे दिया करता हूँ जो पूछने वाले होते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। कोई भी व्यक्ति अगर आनंद लेना चाहता है सत्संगों का, सुन सकते हैं। आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने अंतस में उतरने के लिए, प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, या आप बहमों भरमों से दूर होने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए भी ले सकते हैं। वो आपकी अपनी अपनी मौज है। और मेरी प्रार्थना है इन वीडियोस को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दिया करें जिनको ज़रूरत है। गौर करें, जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दिया करें। बाकी आपकी अपनी मौज है, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, आनंद ही ले लिया करें सत्संग वीडियोस का, तब भी कोई हर्जा नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। भजन सिमरन करते रहें, भीतर उतरें, सभी से प्रेम प्यार करें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।